Deepika had said that she still loves Ranbir, so बट मैं ऐसे नफरत तो करता नहीं हूँ. आई एम अ बिग फैन ऑफ हर्स. शी इज अ रियली डियर फ्रेंड. दीपिका को सिस्टर मानने लगे। बट वो क्या डायलॉग है मैं फिल्म में प्यार से इसको ब्रो बुलाती हूँ। जब गाड़ी में क्या डायलॉग. हे एवरीवन, वेलकम टू स्ले नीड। अच्छा, एक ऑनेस्ट बात बोलूं, अगर कोई लड़का आपको चीट कर दे, आपको इमोशनल ब्रेकडाउन्स दे और फिर आप उसी के सामने स्माइल करके, फ्लर्ट करके उसकी तारीफ करते हुए दिखो, तो लोग सिंपैथी नहीं, ये बोलेंगे कि गर्ल गेट सम सेल्फ रिस्पेक्ट। और मैं ये सब रैंडमली नहीं कह रही, मैं स्पेशली बात कर रही हूँ दीपिका पादुकोण की और उनका रणबीर कपूर के लिए ऑब्सेशन या लेट्स से इमोशनल वीकनेस जो उन्होंने कभी ओपनली एडमिट नहीं किया, बट हर एक्शंस दे स्क्रीम्ड लाउडर देन एनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो लेट्स रिवाइंड अ बिट। सबसे पहले तो दीपिका का इमेज, वो काफी स्ट्रॉन्ग, एलिगेंट, ग्रेसफुल वुमेन जिन्होंने अपने करियर के हर स्टेज पे अपने आप को रीडिफाइन किया। बट जब बात रणबीर कपूर की आती है ना, तो दीपिका का पूरा पर्सोना ही फ्लिप हो जाता है। स्ट्रॉन्ग वुमेन से एक ऑकवर्ड कॉलेज गर्ल बन जाती है जो अपने एक्स क्रश को देख के ऑकवर्डली गिगल कर रही हो। लेट्स टॉक फैक्ट्स। रणबीर चीटेड ऑन हर। खुद दीपिका ने कन्फेस किया था कि उन्होंने रणबीर को रेड हैंडेड पकड़ा था। नॉट र्यूमर्स, नॉट अजम्पशंस, कंफर्मेशन था ये। अब अगर आपको कोई इंसान ओपनली चीट करे तो मोस्टली पीपल क्या करते हैं, लाइक ब्लॉक कर देते हैं, डिलीट, मूव ऑन। बट दीपिका, उन्होंने मूव ऑन तो किया, रणवीर सिंह के साथ एंगेज भी हुई, लेकिन जब जब रणबीर सामने आया दीपिका का वाइब इंस्टेंटली सॉफ्ट हो गया। अब लोग बोलेंगे नहीं यार, वो तो मैच्योर है, प्रोफेशनल है, एक्स के साथ भी रिस्पेक्ट मेंटेन करना आता है। एग्रीड। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनलिज्म और पब्लिक डिस्प्ले ऑफ लेफ्ट ओवर अफेक्शन, और दीपिका ने वो लाइन बहुत बार क्रॉस की है। लेट्स टॉक अबाउट दोज इन फेमस तमाशा इंटरव्यूज। रणबीर एंड दीपिका एक टेबल पे बैठे होते हैं और दीपिका लिटरली उसका हाथ पकड़ लेती है हर दूसरे सेकंड। शी वुड लीन इन, टच हिज फेस, गिगल, एंड आई एम लाइक मैम, ये कोई रोमांटिक रीयूनियन नहीं चल रहा है, ये एक मूवी का प्रोमो है। एंड रणबीर, he looked like someone stuck in an awkward family dinner with his ex-girlfriend and his future in-laws। और ये सिर्फ यही तमाशा नहीं था, ये जवानी है दीवानी के प्रमोशन टाइम पे जब दीपिका और रणबीर का ब्रेकअप फ्रेश था, दीपिका ने हर इंटरव्यू में रणबीर की तारीफों के पुल बांध दिए। लाइक शी फॉरगेट कि ये वही इंसान है जिसने उनका दिल तोड़ा था। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया विच कैरेक्टर रिमाइंड्स यू ऑफ योर ड्रीम मैन, एंड शी सेड बनी। और मुझे लिटरली ऐसे बोलना था उसे कि बनी, द कमिटमेंट फॉबिक, इमोशनली अनअवेलेबल, सेल्फिश बॉय जो दोस्तों को डिच करके घूमने चला जाता है, दैट्स योर ड्रीम मैन। एंड देन शी एडेड, मैंने उसे ठीक कर दिया। एक कैरेक्टर जो आपके ड्रीम पार्टनर से मिलता जुलता है। बनी फ्रॉम ये जवानी है लेकिन वो तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक बंदा था। मैंने उसको ठीक करा दिया। क्या तुम थेरेपिस्ट हो? तुम्हारा जॉब उसको ठीक करना नहीं था। एंड देन केम टू द बिग पियानो स्टोरी। हाँ, वही वाला जहाँ दीपिका कैजुअली मेंशन करती है कि रणबीर ने उन्हें पियानो गिफ्ट किया था उनके एक कैजुअल बात करने के बाद। इतना थॉटफुल गेस्चर था। दीपिका कहते हैं कि इट्स नॉट अबाउट द गिफ्ट, it's about the thought. Actually mentioned it in conversation, and like a week later I went back home and there was this massive piano that had reached my house that he had gifted me. So it's not about the piano, but it's the thought. Fine, sweet gesture था, no denying। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ थी? वो स्टोरी दीपिका ने 2013 में भी बताई थी, फिर 2017 में भी रिपीट की, और जब रिपीट की तब वो रणवीर के साथ एंगेज्ड थी। नाउ इमेजिन, रणवीर ने मालदीव्स ले जाके उसे प्रपोज किया और तुम दोनों सीक्रेटली एंगेज्ड हो, और तब भी तुम रणबीर के पियानो को मोस्ट रोमांटिक गेस्चर बोलो। लाइक बेबी, आर यू ओके? यू आर इन अ होल एंगेजमेंट एंड स्टिल स्टक इन अ पियानो फ्लैशबैक्स। दीपिका ने एक और इंटरव्यू में बोला था आई स्टिल लव रणबीर, और जब इंटरव्यूअर ने क्लैरिफिकेशन मांगा तो रणबीर लिटरली पैनिक मोड में चला गया एंड ही वाज लाइक आई डोंट हेट हर, शी इज गुड फ्रेंड, शी इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। बस बोल ही देता प्लीज हेल्प मी, आई डोंट नो व्हाट शी इज डूइंग। रणबीर ने जितनी ऑकवर्ड एनर्जी उस वक्त दी थी वो उसके फेस पे लिखा था आई हैव मूव्ड ऑन, व्हाई हैजंट शी। और ये सब उस वक्त हो रहा था जब दीपिका ऑलरेडी रणवीर के साथ पब्लिकली पेयरिंग में थी। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट रणवीर सिंह, the man who has gone above and beyond to make Deepika feel special, celebrated, respected. Go to the Maldives and I've secretly carried the ring with me, sliver of sand in the middle of the sea. I was like, this is it, I've done it. This is the perfect scenario. प्रपोजल मालदीव्स में, अवार्ड शोज में स्टैंडिंग ओवेशन, रेड कारपेट में दीपिका की ड्रेस संभालना, अपने हर इंटरव्यू में दीपिका को क्वीन डिक्लेयर करना। इवन व्हेन पीपल मॉक्ड रणवीर फॉर बीइंग टू ऑब्सेस्ड, उसने कभी दीपिका का नाम पीछे नहीं किया। तो उस रणवीर को इमेजिन करो
दीपिका हर दूसरे इंटरव्यू में रणबीर कपूर को फेवरेट को स्टार, बेस्ट केमिस्ट्री, मोस्ट रोमांटिक गेस्चर जैसे टाइटल्स दे रही थी। लाइक गर्ल, यू आर नॉट जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द मैन हु एक्चुअली चोज यू। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, रणबीर ने दीपिका को कभी उतना रिस्पेक्टफुल नहीं ट्रीट किया जितना रणबीर करता है। वो उसके बारे में कभी भी पब्लिकली ऐसे बात नहीं करता, और जब करता है तो हाफ सरकास्टिक या फिर न्यूट्रल टोन में। एक इंटरव्यू में तो रणबीर ने बोला था दीपिका के अंदर एक चीप लड़की है जो नॉटी जोक्स को एंजॉय करती है। अब लोग बोलेंगे ही वॉज जोकिंग, फाइन, बट इवन जोक्स हैव लिमिट्स। दीपिका के अंदर ना एक बड़ी सी एक चीप गर्ल बसी हुई है। You know, you talk naughty with her. You can, be get very cheeky with her. आप किसी विमेन की रिस्पेक्ट को चीप वर्ड से एक्सप्लेन नहीं करते, स्पेशली जब वो आपकी एक्स हो। बट दीपिका, शी वॉज स्माइलिंग एज इफ रणबीर ने उन्हें पोएटिक कॉम्प्लीमेंट दे दिया हो। और लेट्स बी क्लियर, मैं ये नहीं कह रही कि दीपिका बुरी इंसान है। शी इज जस्ट अ ह्यूमन, ओवरली इमोशनल, सॉफ्ट हार्टेड, लॉयल टू अ फॉल्ट। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लॉयल्टी सेल्फ रिस्पेक्ट का मर्डर करने लगती है। जो इंसान आपको चीट करे, डिसरिस्पेक्ट करे, जोक्स में चीप बोले, उसके सामने फैन गर्ल बन के बैठना, ये मैच्योरिटी नहीं, ये सेल्फ हार्म है। रणवीर सिंह जैसे लड़के रेयर होते हैं जो पब्लिक में भी प्राइवेट में भी एक ही लेवल पे लव दिखाएं, बट रणबीर कपूर जैसे गाइस, चार्मिंग आउटसाइड, कोल्ड इनसाइड, वो अपना इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। दीपिका शायद मूव ऑन कर चुकी है, बट उनका पास्ट उनके एक्शंस में अब भी इको करता है। क्या वो ऑब्सेस्ड थी, या वो बस ओवरली काइंड थी, या फिर वो एक ऐसे प्यार को प्रूव करना चाहती थी जो कभी उनका था ही नहीं। मुझे सच में आपका ओपिनियन चाहिए। आपको क्या लगता है, वॉज दीपिका रियली ओवर रणबीर, या वो रणबीर के साथ होके भी इमोशनल क्लोजर ढूंढ रही थी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने उस फ्रेंड के साथ जो रणबीर टाइप टॉक्सिक एक्स के लिए अब भी इमोशनल है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चूज पीस, चूज सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड फॉर द लव ऑफ गॉड स्टॉप ग्लोरीफाइंग योर एक्स। टेक केयर।